नमस्कार साथियों। तो साथियों, जो सीएम रिलीफ फंड होता है उसके माध्यम से जो है गंभीर बीमारियों के लिए पैसा दिया जाता है। और भी कई चीज़ों के लिए पैसा दिया जाता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। मगर सबसे पहली बात साथियों ये है कि जो सीएम रिलीफ का पैसा है फंड का, वो यदि आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो क्या उसका पैसा सीएम रिलीफ फंड में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं? यदि आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो क्या आप योजना के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं? और किन-किन मतलब बीमारियों या चीज़ों के लिए जो है ये सीएम रिलीफ फंड पैसा दिया जाता है। तो साथियों, मैं कुलदीप कुमार आप सभी का आपके अपने चैनल कुलदीप कुमार स्टेनो में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो प्यारे साथियों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि यदि आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो क्या आप इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? और किन-किन बीमारियों और कौन-सी आपदा है जिसके लिए जो है सीएम रिलीफ फंड में आप आवेदन कर सकते हैं। तो साथियों, एक रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, हाइप वाला बटन जो है आप लोग ज़रूर दबाइएगा साथियों, और चैनल थोड़ा-सा भी अच्छा लगे वीडियो तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। यदि इससे संबंधित कोई परेशानी आपको है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करें। चलिए, आप लोग को ज़्यादा समय ना लेते हुए, पहली बात हम साथियों करते हैं कि क्या आयुष्मान कार्ड आपके पास है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। पहली बात को आप लोग अच्छे से और गंभीरता से समझिएगा। यदि आपके पास आयुष्मान कार्ड है, उसमें साथियों 5 लाख रुपए का आपको इलाज के लिए पैसा रहता है। कितने लाख का? 5 लाख का। यदि आपके पास देखिए, आपके जब आप एस्टीमेट बनवाते हैं हॉस्पिटल से, और उसमें साथियों आपका जो है एस्टीमेट जो है 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख का है या 5 लाख तक का है, तो यदि आप उसके लिए अप्लाई करेंगे, जब आपका आधार नंबर से वहाँ चेक किया जाएगा, तो यदि आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो बोलेंगे भैया आप उसी से इलाज करवा लो, यहाँ पे अप्लाई करने की क्या ज़रूरत है? तो इस अवस्था में क्या है, आयुष्मान कार्ड को है आपके पास तो आपको सीएम रिलीफ का पैसा नहीं मिलेगा। अब बात फँसती है कि किन परिस्थितियों में यदि आपके पास आयुष्मान कार्ड है भी, तो आपको सीएम रिलीफ का जो है पैसा मिलेगा। तो देखिए, जो मुख्यमंत्री राहत कोष होता है, मुख्यमंत्री राहत कोष बोलते हैं, तो उसका पैसा यदि आपको चाहिए और आपका जो एस्टीमेट है 5 लाख से ऊपर का बना हुआ है, या तो 5 लाख जो आपके आयुष्मान कार्ड में क्रेडिट रहता है, वो ख़त्म हो गया है, तो जो भी ख़त्म हो गया उसका एक आप एस्टीमेट लगाइए, हॉस्पिटल का एस्टीमेट लगाइए, तब आप लोग भेजेंगे, तब आप लोगों को जो है इसका पैसा जो है मिलेगा, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दो दो चीज़ें आप लोग को तो ये 2 चीज़ें जो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और अप्लाई करने का तरीका क्या है, ये सारी चीज़ें मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो है बहुत पहले ही बता चुका हूँ। यदि अप्लाई करने में कोई परेशानी है, मैंने एक वीडियो बनाया था, आप लोग को उसमें बताया था कि 15 दिनों के अंदर या 1 महीने के अंदर जो है सीएम जो मुख्यमंत्री राहत कोष का पैसा है, वो खाते में आ जाता है साथियों। उसके साथ-साथ क्या है, अभी यदि हम उत्तर प्रदेश राज्य की बात करें, मुख्यमंत्री राहत कोष का पैसा मिलने तो बहुत कम पैसा वहाँ से मिल रहा है, 50,000 ही मिल रहा है। ऐसा लोगों ने बताया भी है कि हम कर रहे हैं 5 लाख, 6 लाख के लिए, मगर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हमें सिर्फ़ जो है 50,000 ही दिया जा रहा है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि फंड की कमी हो सकती है, और बहुत ज़्यादा जो है सीएम रिलीफ़ से फंड माँग रहे होंगे, इस अवस्था में जो है कम पैसा दिया जा रहा है। तो चलिए साथियों, अब क्या है कि सीएम रिलीफ फंड जो है, जो चीफ मिनिस्टर जो है राहत कोष है, उसमें जैसे कि आप तो बीमारी के बारे में जानते हैं कि बीमारी के लिए पैसा तो दिया जाता है। साथियों, 2 चीज़ों के लिए और दिया जाता है, आप लोगों को शायद जानकारी ना हुई हो, तो मैं बता दूँ। देखिए, एक तो है कि भैया गंभीर चोट लग गई है, कैंसर है, अंग प्रत्यारोपण है, मतलब कि कुछ ट्रांसप्लांट कराना है, उसके लिए तो मेडिकल के लिए पैसा दिया जाता है। आप लोग इसके बारे में भली-भाँति और अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है? एक चीज़ और जान लीजिए, आपदा राहत मतलब कि बाढ़, सूखा, भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को सहायता भी दी जाती है इसमें। यदि बाढ़ आ गई, आप किसी की मृत्यु हो गई या आपका घर ढह गया और कुछ हो गया, तो इसमें भी सरकार के द्वारा साथियों 4 लाख रुपए तक, पर अगर किसी की मृत्यु हो जाए बाढ़ से, तो 4 लाख रुपए जो है राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। सूखा पड़ गया,
उसके लिए यदि आप बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई तो इसके लिए भी सीएम रिलीफ़ फंड से पैसा दिया जाता है। आवेदन अप्लाई करने का तरीका मैं बाद में बताऊँगा। और जैसे भूकंप आ गया, घर गिर गया, तो आपका घर गिर गया, आप कहाँ रहेंगे? तो इसके लिए भी जो है आप सीएम रिलीफ़ फंड में जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए देखिए वही तरीका है। आप लोग जो है किसी विधायक सांसद से लिखवाइए, डीएम ऑफ़िस में जाइए, डीएम ऑफ़िस से लेखपाल जाँच करेगा क्या सत्य है कि नहीं सत्य है। उसके बाद साथियों क्या होगा, ये जो आपका बाढ़, सूखा, भूकंप, अन्य प्राकृतिक आपदाओं से जो प्रॉब्लम आई होगी, इसके लिए फंड दिया जाता है। एक चीज़ के लिए और दिया जाता है, आर्थिक सहायता। दुर्घटनाओं या आजीविका के नुकसान के कारण गंभीर वित्तीय स्थिति का सामना करने वाले परिवारों की भी सहायता की जाती है। इसमें ऐसा है, किसी दुर्घटना में किसी का पति मर गया, अब महिला अकेली है, 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, उनके का मतलब पालन-पोषण के लिए पैसे नहीं। इस तरह में भी और मतलब कि आजीविका चलाने के लिए, भरण-पोषण के लिए बच्चों के पेट के, वो भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। तरीका सेम है सब चीज़ों का। तो आप लोग ऐसे करके जो है ये चीफ़ मिनिस्टर का जो राहत कोष है, यहाँ से जो है आप लोग सहायता पा सकते हैं। तो साथियों, आज की वीडियो में इतनी ही जानकारी थी। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। सभी को नमस्कार, प्रणाम।